नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माई B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के तहत हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोशिका। प्रीवियस क्लास में हमने विज्ञान के कुछ शाखाएं देखी थी। अगर आपने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ। कार्डियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था, ऑर्निथोलॉजी के बारे में पढ़ा था, माइकोलॉजी, अम्लक्षार, डर्मेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हेपेटोलॉजी, एंटेमोलॉजी और उसके अलावा हिस्टोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। ल्यूकोसाइट, क्रायोजेनिक, पायरोमीटर, हेमेटोलॉजी, एंड्रोजन, गाइनोसियम, राइनोवायरस, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, आइसोबेरिक और लिथोस्फीयर। ये सारी विज्ञान की जो शब्दावली है इसको हमने अच्छे से समझ लिया था। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोशिका। कोशिका की यदि बात करें तो सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जिसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका विभाजन के माध्यम से स्वजनन की क्षमता विकसित होती है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है उसी को साइटोलॉजी कहते हैं। क्लियर। और इसकी प्योर डेफिनेशन आप कैसे बोलेंगे? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसको ही हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की या फिर कोशिका की खोज कब की। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बड़े आराम से दे पाएंगे। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक जो था, इन्होंने कोशिका के बाहरी आवरण को एक कोर्क के टुकड़े में देखा था और इसको कोशा नाम दिया था। क्लियर, बिल्कुल। और कोशा का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। याद रखना, कोशा का अर्थ छोटा कमरा। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा, तो याद रखना ल्यूवेन होक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन की यदि हम बात करें तो 1831 में कोशिका के केंद्र की खोज की थी इन्होंने। और किसमें की थी? तो एक आर्किड पौधा होता है उसकी जड़ों में। ये मैंने आपको कोशिका के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से लाइक कीजिए गाइज। अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? पहली बात, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो जर्मनी का एक वनस्पति वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैथियस लाइडेन। 1831 में इसने थ्योरी दी थी। और ब्रिटिश का एक प्राणी वैज्ञानिक था जिसका नाम था थियोडोर श्वान। 1839 में इसने अपनी थ्योरी दी थी। तो दोनों थ्योरियों को संयुक्त रूप से हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ये सिद्धांत जो है इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसको हम यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लेते हैं। ये सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी जीव हैं वो कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। यानी कि उनका मूल क्या है? कोशिका। यानी सेल से ही सारी चीज़ें मिलकर बनती है। एक कोशिका से ही पूरा शरीर बनता है, जंतु बनते हैं, सारी चीज़ें सिंगल कोशिका से बनती है। यानी एक कोशिका ही होती है शुरू में जो विभाजन करते करते बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं बना लेती है और एक पूरे जीव का स्ट्रक्चर तैयार करती है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है। यानी पहले से ही स्थित कोशिका से ही नई कोशिकाएं बनती है। कोशिका सिद्धांत के बारे में भी हम जानेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में भी जानेंगे, बहुत सी चीज़ें देखने वाले। यानी कि बायो का हर एक पॉइंट मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ। नेक्स्ट, अब ये जो कोशिका सिद्धांत है, अगर आपको कोई पूछे कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो आपको बताना है वायरस जो होता है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, या हम विषाणु के नाम से भी जानते हैं। जो विषाणु जो होता है वो क्या होता है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। क्यों? क्योंकि वायरस में कोशिकीय संगठन अनुपस्थित होता है। अब हम बात करते हैं
रुडोल्फ विर्चो के बारे में। 1855 की बात है। इसने देखा कि भाई कोशिका में विभाजन हो रहा है, ठीक है। इसने क्या देखा कि पूर्व स्थित कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, यानी कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने बताया। कब बताया? 1855 में बताया। जब आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देते तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन और कुछ क्वेश्चन आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। देखो, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बनता है। अगर आपको कोई पूछे एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण बताओ, तो आप क्या बताएंगे? अमीबा, पैरामीशियम। यदि आपको कोई पूछे बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण बताओ, तो आप क्या बताएंगे? मनुष्य। बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उदाहरण के रूप में आप मनुष्य लिख सकते हैं। तो इस पेज से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, या साइटोलॉजी किससे संबंधित है, या फिर कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज कब हुई, या कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, या फिर केंद्र की खोज कब हुई, या फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कब दिया। क्लियर। नेक्स्ट, और कोशिका सिद्धांत के कुछ पॉइंट देके आपको पूछ सकता है कि कौन सा कोशिका सिद्धांत नहीं है। और कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले किसको पता चला? रुडोल्फ विर्चो को पता चला। कब चला? 1855 में चला। इसके अलावा एक कोशिकीय जीव के उदाहरण, बहुकोशीय जीव के उदाहरण। तो इस प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब परीक्षाएं आयोजित होगी तो मैं पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमारी क्लास में से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो अभी आप पूरी लगन से इन क्लासों को देखो। आप इन क्लासों को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देखेंगे, ये विज्ञान के जो शब्द है आपको आपकी जुबान पर बैठ जाएंगे, फिर आप इजीली अपने पेपर को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर। और इस क्लास को और कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सजेशन भी आप मेरे को दे सकते हैं। चलिए कुछ और जानकारी सेल्स के बारे में प्राप्त करते हैं। अगर आपको कोई पूछे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये सबसे छोटी कोशिका है। इसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो आकार होता है वो होता है 170 mm, याद रखना। अब हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित होता है। इसे प्रारंभिक कोशिका के नाम से हम जानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वो 1 nm से 10 nm तक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जीवाणु कोशिका, नीलहरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस अपवाद को भी आप याद रखना। प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? यहाँ से ये पूछेगा कि निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो आपको माइकोप्लाज्मा पर टिक करना है, क्योंकि ये एक अपवाद है और अपवाद ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं पाया जाता, क्लियर केंद्रक नहीं दिखता है। कोशिका अंग के रूप में केवल इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार की संरचना होती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम की बात करें तो कोशिका भित्ति में श्वसनीय एंजाइम उत्पन्न करती है। अधिकांश कोशिकाएं एक जटिल आवरण से बनी होती है जो कि त्रिस्तरीय संरचना होती है। किस किस से बनी होती है देख लेते हैं, या कौन कौन सी संरचनाएं होती है। ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य झिल्ली, ये 3 चीज़ें से मिलकर प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी होती है। ये त्रिस्तरीय संरचना आप याद रखो। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जानते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली से राइबोसोम जुड़े होते हैं और राइबोसोम का आकार कितना होता है? 15 से 20 nm। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। 50S और 30S राइबोसोम, और ये इनकी उप इकाइयाँ हैं, और ये उप इकाइयाँ मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या करते हैं? बनाते हैं। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यूकैरियोटिक
कोशिका की बात करें तो इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इनके अलावा सभी प्रकार के पौधे और जंतु में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसमें केंद्रक सुविकसित होता है, केंद्रक आवरण युक्त होता है। आनुवांशिक पदार्थ इसमें गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यूकेरियोटिक कोशिका पादपों व जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं 1 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा, इसकी खोज के बारे में पढ़ा, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, कोशिका विभाजन किसने दिया, एक कोशिकीय जीव के बारे में देख लिया, बहुकोशिकीय जीव के बारे में देख लिया, कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक में प्रॉपर अंतर जानेंगे, फिर जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो कम समय में ज़्यादा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। यहीं तक थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया। यहाँ पर साइड में आपको जो प्ले लिस्ट दिख रही है, इस पर क्लिक करके आप और भी जनरल साइंस की वीडियो देखकर अपना जो बेसिक साइंस है उसको अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।